कभी सोचा है कि आज के दौर में परिवार शुरू करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? आज हम इसी एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, फर्टिलिटी में आ रही गिरावट। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्या प्रकृति के पास इसका कोई समाधान है। चलिए एक चौंकाने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। सोर्स के मुताबिक महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में 84% की बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो एक परिवार शुरू करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर ऐसा लग रहा हो कि ये सिर्फ महिलाओं से जुड़ी समस्या है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी 50% तक बढ़ गई है। तो ये साफ है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सबको किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस संकट को समझेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे, कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस पर नजर डालेंगे, मन और शरीर के कनेक्शन को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे एक नई जिंदगी की तैयारी पर। तो ये जो क्राइसिस है, ये असल में दिखता कैसा है? आजकल जब किसी को कंसीव करने में मतलब गर्भधारण में दिक्कत होती है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोग सीधे इलाज की तरफ भागते हैं, ये सोचे बिना कि प्रॉब्लम की असली जड़ क्या हो सकती है। सोचकर देखिए, एक कपल की शादी होती है और कुछ महीने गुजरने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते। समाज का प्रेशर, खुद की टेंशन, सब मिलाकर एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है और वो सीधे आईवीएफ क्लिनिक की ओर भागते हैं, ये सोचे बिना कि शायद जवाब उनकी अपनी लाइफस्टाइल में ही कहीं छिपा हो। और यहीं पर प्रॉब्लम की असली जड़ सामने आती है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि फर्टिलिटी इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गई है और कभी-कभी फाइनेंशियल फायदा किसी की हेल्थ से ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे? हमारी फर्टिलिटी इतनी कम क्यों हो गई है? चलिए अब उन असली वजहों को समझते हैं जिनका जिक्र सोर्स मटेरियल में किया गया है। सोर्स के मुताबिक इसके 3 बड़े विलेन हैं और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है हमारा खाना, जिसमें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की भारी कमी है। दूसरा है हमारे एनवायरनमेंट में घुला हुआ जहर जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक्स। और तीसरा हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का स्ट्रेस, जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ये आंकड़ा शायद आपको हिला कर रख दे। हाल की स्टडीज में टेस्ट किए गए हर एक स्पर्म सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं, 100 के 100% में। सोचिए, ये हमारे खाना पकाने के बर्तनों से, पानी की बोतलों से और टेकआउट कंटेनरों से निकलकर सीधे हमारी फर्टिलिटी को खत्म कर रहा है। देखिए, स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये हमारे शरीर पर एक सीधा हमला है। जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। इसे मास्टर हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मतलब प्रजनन तंत्र को एक तरह से शट डाउन कर देता है। क्यों? क्योंकि शरीर को लगता है कि ये जीने मरने का सवाल है, न कि एक नई जिंदगी बनाने का। तो क्या इसका कोई सलूशन नहीं है? क्या सब कुछ निराशाजनक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उन नेचुरल तरीकों की बात करेंगे जो हमारे शरीर की खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं। सबसे पहले उस एक बड़े डर को खत्म करते हैं जो कई महिलाओं को परेशान करता है। हमें हमेशा से ये बताया गया है कि 35 की उम्र के बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सही लाइफस्टाइल के साथ कोई भी अपनी फर्टिलिटी को किसी भी उम्र में बेहतर बना सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से, मतलब ऐसा खाना जो शरीर की सूजन कम करे, जैसे अंडे, अच्छी क्वालिटी का मीट, जंगली मछली और हेल्दी फैट्स। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है, एक फर्टिलिटी डाइटिशियन ने कच्चे दूध को अंडों के लिए खाद यानी फर्टिलाइजर फॉर द एग्स कहा है। इससे पता चलता है कि नेचर के पास हमारे लिए कितने पावरफुल सॉल्यूशंस हैं। ये पारंपरिक चीनी चिकित्सा से निकला एक कमाल का ज्ञान है। वो मानते हैं कि कंसीव करने के लिए गर्भाशय यानी यूट्रस को एक गर्म और आरामदायक घर जैसा होना चाहिए। इसीलिए सूप और अदरक जैसी गर्म चीजें मदद करती हैं, जबकि ठंडी चीजें जैसे बर्फीला पानी उस घर को ठंडा और बेजान बना सकती हैं। खाने के अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सोर्स के मुताबिक ये 5 सबसे जरूरी हैं। विटामिन डी, जिसकी कमी लगभग आधे कपल्स में होती है, साथ ही जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम और क्यू10। ये हमारे शरीर के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। हमने खाने पीने की बात की, सप्लीमेंट्स की बात की, लेकिन क्या फर्टिलिटी सिर्फ शरीर का खेल है या फिर इस कहानी में कुछ और भी है? ये सवाल हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी पहलू की तरफ ले जाता है। अब हम बात करेंगे मन और शरीर के उस गहरे कनेक्शन की जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।
ये हिस्सा इमोशनल सेफ्टी, रिश्तों और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बीच के पावरफुल लिंक पर रोशनी डालता है। ये बात शायद सबसे जरूरी है। कंसीव करने के लिए शरीर को सेफ महसूस करना ही होगा। जब कोई लगातार स्ट्रेस में होता है, डरा हुआ होता है, तो शरीर रिप्रोडक्शन को रोक देता है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नियम है। सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। सोर्स एक हेल्दी रिश्ते की ये खूबसूरत तस्वीर सामने रखता है, जहां पुरुष सुरक्षा देता है और महिला उस रिश्ते में एक आध्यात्मिक गहराई लाती है। ये एक ऐसी सिम्फनी है, एक ऐसा तालमेल है जो एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने के लिए जरूरी है। और ये सिर्फ पार्टनर के बारे में नहीं है, ये खुद के बारे में भी है। सेल्फ वर्थ यानी अपनी खुद की कीमत समझना बहुत जरूरी है। सोर्स का ये तर्क है कि कैजुअल सेक्स जैसे काम उस कीमत को कम कर सकते हैं, जिससे एक इमोशनल कंफ्यूजन पैदा होता है जो फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है। तो आखिर एक परिवार शुरू करने का सही तरीका है क्या? चलिए दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज की तुलना करते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। यहां दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ है वेस्टर्न अप्रोच, जो एक रेस जैसी है, जल्दी सॉल्यूशन चाहिए, IVF है और एक घड़ी है जो टिक टिक करती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ है ईस्टर्न अप्रोच, जो एक सफर जैसा है, शरीर और मन को कम से कम 1 साल तक तैयार करने की एक धीमी और सोची समझी प्रक्रिया। और ये तैयारी बच्चे के जन्म पर खत्म नहीं होती। पारंपरिक कल्चर में माँ को 40 दिनों तक आराम करने, पौष्टिक खाना खाने और पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट पाने का मौका मिलता है। ये एक ऐसी समझदारी है जिसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो चुके हैं। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, एक परिवार के लिए सच्ची तैयारी आखिर दिखती कैसी है? क्या ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर है, या फिर ये मन, शरीर और आत्मा की एक गहरी यात्रा है? उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको इस पर सोचने के लिए जरूर प्रेरित करेगा।